नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि मार्केट में दो बड़े आईपीओ की बात हो रही है, एक स्विगी की, एक हुंडई की। हुंडई का भी डेट फाइनल नहीं हुआ, स्विगी का भी नहीं हुआ, हो जाएगा। लेकिन स्विगी के आईपीओ में क्या आपको पैसा डालना चाहिए, उसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, कंपटीटर कौन है, किस किस बिज़नेस में वो काम करती है, उसका भविष्य कैसा लग रहा है, और आईपीओ में आपको पैसा डालना भी चाहिए कि नहीं डालना चाहिए या कब डालना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे अभी। ये मेरे अपने पर्सनल व्यू हैं जो मैंने इंटरनेट से रिसर्च करके जो बनाए हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने विवेक से काम लें और खुद का रिसर्च भी करें, रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, स्विगी जो कंपनी है वो एक तरीके से जोमेटो की कंपटीटर है। जोमेटो का आईपीओ पहले में आ गया था मार्केट में, अभी लिस्टेड कंपनी है, डाउन चल रही है, अभी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डाउन आ रही है। तो स्विगी में और जोमेटो में कुछ फ़र्क हैं। स्विगी का प्लेटफॉर्म जोमेटो से अच्छा लगता है मुझे, इंट्यूटिव है। और दूसरा, उसके कुछ जो बिज़नेस हैं उसमें, जैसे स्विगी जेनी है, स्विगी मिनीज है, इस तरीके की उनके अलग प्लेटफॉर्म भी हैं। इंस्टामार्ट एक बड़ा अच्छा उन्होंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है कि आप कुछ छोटा बिजनेस में, छोटा आपको आइटम चाहिए घर में, इंस्टामार्ट में आप ऑर्डर कीजिए और वहाँ से आपका सामान आ जाए। तो वेयर हाउसिंग भी करते हैं, लॉजिस्टिक भी करते हैं, B2 में आपको कुरियर भेजना, उसमें भी आप बात कर सकते हो, मतलब इस स्मॉल विद इन सिटी। तो ये सब काम भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्विगी का ऑपरेशन डेफिनेटली इंट्यूटिव है जोमेटो के कंपैरिजन में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि स्विगी जिस तरीके से मार्केट में आई, जब से मार्केट में आई है तब से ये कभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं हुई है, जोमेटो भी नहीं हुई थी। स्विगी का जो अर्निंग पर एक शेयर है, जो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है, वो करीब 10.7 के आसपास है, उन्होंने रिपोर्ट किया है ये, जबकि जोमेटो का ये 0.41 था EPS। इसका जो पी है 742 है जोमेटो का, ठीक है, जो लिस्टेड है जोमेटो 742.50 है। और स्विगी ने 11,247 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जोमेटो ने 12,114 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। जोमेटो का रेवेन्यू ज़्यादा है, लेकिन जोमेटो का ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा है। दोस्तों, स्विगी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये उस चैलेंज को मीट कर पाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या चैलेंज है? ऑपरेशनल कॉस्ट को ऑप्टिमाइज रखना। अगर ये ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ाते हैं तो इनके मार्जिन गिर जाएंगे, रेवेन्यू गिर जाएंगे, मार्जिन गिर जाएंगे। और अगर ऑपरेशनल कॉस्ट को घटाते हैं तो सर्विस इम्पैक्ट होगी। तो उसको उस तलवार की धार पे चल के उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, ऑपरेशनल कॉस्ट को और ऑपरेशनल रेवेन्यू को। तो ऑपरेशनल कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इनको बहुत ही एक इंट्यूटिव कोई सिस्टम लेके आना पड़ेगा। जैसे ये इंस्टामार्ट वाले लेके आए हैं, जो काफ़ी अच्छा भी है, कि ऐसा भी कर सकते हैं कि शायद एक डिलीवरी आप कर रहे हो तो उसी को कंबाइन भी करेगा, उसी रास्ते में कोई दूसरी डिलीवरी भी जा रही है, इस तरीके की चीज़ें भी कर सकते हैं। और इसका जो प्रॉफिट में तो आज तक आई नहीं, इसका जो घाटा है वो घाटा घटता जा रहा है। तो मैं इसका देख रहा था यहाँ पर, इसका जो लॉस है वो अभी घट के 2,350 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल 4,149 करोड़ 4,179 करोड़ था, 4,179 करोड़, और उससे पहले वो 3,628 करोड़ था। तो ऐसे थोड़ा बड़ा फिर घट गया, ऐसा ना हो दोबारा बढ़ जाए, वो नहीं होना चाहिए। घट रहा है, अगर नीचे जा रहा है दैट इज फैंटास्टिक, लेकिन अगर बढ़ा तो प्रॉब्लमेटिक है। एक तो ये। दूसरा ये है कि इसका रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है, 5,704 करोड़ से बढ़ के हुआ 8,264 करोड़, और 8,264 करोड़ से बढ़ के हुआ 11,247 करोड़। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और इसका जो एक तो मैंने आपको रिस्क सीधा बताया कि ये अगर आपका ऑपरेशनल कॉस्ट और ऑपरेशनल रेवेन्यू के बीच में एक तलवार की धार पे चल के उसको मेंटेन कर पाते हैं, दैट इज़ फैंटास्टिक। और दूसरा ये रहेगा कि इसके जो कंपटीटर है जोमेटो है, और अभी छोटे छोटे ना लोकल लेवल पे भी बहुत सारे कंपटीटर आ गए हैं, बहुत सारे कंपटीटर आ रहे हैं जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, वो भी कुछ न कुछ शेयर जरूर खाएंगे। हालांकि इंडिया में जो ग्रोथ है लोगों की स्विगी से या जोमेटो से ऑर्डर करने वालों की, वो बढ़ती जा रही है तादाद। मिलेनियल्स, अल्फ़ा, जेन जी, ये बहुत बढ़ रहे हैं, दे आर जस्ट इंजॉइंग लाइक एनीथिंग, राइट। तो वो एक इनका एक एडवांटेज है बिजनेस में कि इनका बिजनेस ग्रोथ होगा, घटेगा नहीं, ये तो कंफर्म है। तो इसमें अब बात यह है कि आपको पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए।
दोस्तों मेरा सोचना ये है, जो मैंने एनालाइज़ किया कि आईपीओ में मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, और लगाऊंगा भी तो बहुत थोड़ा, मे बी 1 लॉट 2 लॉट, लेकिन लिस्टिंग में आई विल कीप ए चेक, आई विल मॉनिटर क्लोजली। अगर उसमें ग्रोथ होती है तो आई विल वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि लिस्टिंग में जनरली ग्रोथ होती है, और जोमेटो में भी ये देखा हमने। और अगर ड्रॉप होता है आई विल बाई देयर, आई विल टेक एंट्री देयर। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। आप अपनी स्ट्रेटेजी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आप इसके आईपीओ की क्या बारे में क्या स्ट्रेटेजी सोचते हैं। नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।